आज के कार्यक्रम का शुभ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओमकार प्रभु तेरा नाम गुण गावे संसार तमाम। प्राण स्वरूप प्राणों से प्यारा, दूर दुखों के करने हारा, सुख स्वरूप सुखों के दाता, अंत न कोई तुम्हारा पाता। सारे जग को पैदा करता, सबसे उत्तम पाप का हरता। हे ईश्वर हम तुझे ध्यावे, पाप कर्म के पास न जावे। बुद्धि करो हमारी उज्जवल, जीवन हो हमारा निर्मल। ओम। आइए एक छोटा सा ईश्वर भक्ति के गीत के साथ भजनों की श्रृंखला का आरंभ करें। मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। होती है ईश्वर की उन पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में, फिरता रहा जहां में खुशी की तलाश में। हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरे खड़ी, हर मोड़ पे थी सामने उलझन मेरे खड़ी। होती है ईश्वर की उन पर कृपा बड़ी, भूला रहा मैं खुद को खुदा की तलाश में, भूला रहा मैं खुद को खुदा की तलाश में। बेख्वाब था खुदा की रूह मुझ में है बसी, बेख्वाब था खुदा की रूह मुझ में है बसी। होती है ईश्वर की उन पर कृपा बड़ी, उलझा रहा जहां के झूठे ख्याल में, उलझा रहा जहां के झूठे ख्याल में। पैरों में मोह माया के जंजीर थी पड़ी, पैरों में मोह माया के जंजीर थी पड़ी। होती है ईश्वर की उन पर कृपा बड़ी, सत्संग में आके जाना जीवन के सार को, सत्संग में आके जाना जीवन के सार को। वरना कोई भी जिंदगी वीरान थी पड़ी, वरना कोई भी जिंदगी
वीरान थी पड़ी, होती है ईश्वर की उन पर कृपा बड़ी। ईश्वर की शरण आके अनुभव कदर भुला, ईश्वर की शरण आके अनुभव कदर भुला। सफल हुई है जिंदगी जब उनकी कृपा पड़ी, सफल हुई है जिंदगी जब उनकी कृपा पड़ी। होती है ईश्वर की उन पर कृपा बड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी, मिलती है बड़े भाग्य से सत्संग की ये घड़ी। ओम। आगे का मंच में आदरणीय जितेंद्र जी को सौंपती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय आशा जी। बहुत सुंदर तरीके से गायत्री मंत्र का उच्चारण और उसके पश्चात एक छोटा सा भजन बोल करके आपने आज के कार्यक्रम को प्रारंभ कराया। बहुत ही सुंदर भजन के शब्द, होती है उनके ऊपर ईश्वर की कृपा बड़ी। और ये जो सत्संग की घड़ी है वास्तव में बहुत सौभाग्य से प्राप्त होती है, और हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि इस प्रकार के सत्संगों में हम जुड़ते हैं, हमारी रुचि है और नित्य प्रति जुड़ते हैं, नियमित रूप से जुड़ते हैं। तो आप सभी को मैं साधुवाद और धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के तत्वावधान में आयोजित इस ऑनलाइन सत्संग में आप प्रत्येक सप्ताह जुड़ते हैं। यह कार्यक्रम प्रत्येक सप्ताह 4 बजे से 5:30 बजे तक होता है, और कार्यक्रम का लिंक वही रहता है, इसलिए आप सेम लिंक को प्रयोग करके बाद में भी, अगर आपके पास किसी कारण से लिंक नहीं आया है तो आप पिछले हफ्ते के लिंक को प्रयोग करके इसमें जुड़ सकते हैं। आपका एक बार पुनः स्वागत और धन्यवाद इस कार्यक्रम के साथ में जुड़ने के लिए। आइए, आज जैसा कि हमने सूचना में इंगित किया था कि आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से भजन संध्या के रूप में रखा गया है। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती हम मना रहे हैं, और ये 2 वर्ष का पूरा कार्यक्रम है जिसका प्रारंभ पिछले वर्ष तालकटोरा स्टेडियम में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, और तब से यह विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला चलती आ रही है। 1 वर्ष इसका पूरा होने जा रहा है, और इसी उपलक्ष्य में, और जो कि विशेष रूप से 200वीं जयंती का दिन है, 12 फरवरी को टंकारा के अंदर बहुत बड़ा उत्सव 10, 11 और 12 फरवरी का मनाया जा रहा है। बहुत सारे जो सौभाग्यशाली लोग हैं वो वहाँ पर उस उत्सव में जाकर के उसके प्रत्यक्ष साक्षी बनेंगे। लेकिन हम लोग जो नहीं जा पाए हैं वो यहीं पर रह कर के महर्षि की जयंती को धूमधाम से मनाएं, हर्षोल्लास के साथ में मनाएं, क्योंकि यह हमारे पूरे जीवन काल में एक बार आने वाला अवसर है। जब 100वीं जन्म जयंती मनाई गई होगी तो हम में से कोई भी उस समय उपस्थित नहीं होगा, और जब 300वीं मनाई जाएगी तब भी हम उपस्थित नहीं होंगे। तो यह 200वीं जयंती हमारे लिए अवसर है जिसमें हम महर्षि को स्मरण कर सकें, याद कर सकें, उनके उपकारों को हम एक बार याद कर पाएं। तो आइए, अपनी कृतज्ञता के भाव प्रकट करते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज के कार्यक्रम को हम भजन संध्या के रूप में रखेंगे, जिसमें महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती से संबंधित भजन या कोई भी प्रसंग भी सुनाना चाहे तो कोई मुझे आप बताएं चैट पर। उनके बारे में कोई जीवन का प्रसंग भी आप सुना सकते हैं, कोई कविता सुना सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम विशेष रूप से महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में यह रखा गया है। आइए, इस कार्यक्रम की भजनों की श्रृंखला को प्रारंभ करते हुए मेरी प्रार्थना आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी से, कृपया आए और अपना भजन रखें आदरणीय सुदर्शन चौधरी जी। और इसके बाद में ललिता तनेजा जी, आप कृपया तैयार हैं। धन्यवाद बहुत बहुत अवसर देने का। सभी उपस्थित आर्यजनों को मेरा सादर नमन। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म तिथि की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। एक छोटा सा भजन शायद पहले बोल चुके होंगे मेरे ख्याल से, तो ऐसा कुछ नहीं ना जितेंद्र जी? नहीं जी, नहीं।
ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हर एक की हाँ अपनी आवाज होती है। बिल्कुल। दयानंद दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा, वैराग्य हो तो ऐसा मुड़ कर कभी न देखा, दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा। नक्षत्र मूल में ही माँ ने जन्म दिया था, नक्षत्र मूल में ही माँ ने जन्म दिया था, उस माँ के मूल जैसा अब तक बशर न देखा, दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा। दिन रात मिल के बाहें, दिन रात मिल के बातें बाबा से करते होंगे, फिर ख्वाब में भी अपना लखते जिगर न देखा, फिर ख्वाब में भी अपना लखते जिगर न देखा, दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा। बरसात सर्दी गर्मी बर्फीली नदियों का, बरसात सर्दी गर्मी बर्फीली नदियों का, संयम का साधना पर होते असर न देखा, संयम का साधना पर होते असर न देखा, दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा, जिसने भी देखा उनको कहता गया सभी को, जिसने भी देखा उनको कहता गया सभी को, देखे हैं जादूगर तो ऐसा जादूगर न देखा, दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा। गुजरात में है करमठ गुरुवर की जन्म भूमि, गुजरात में है करमठ गुरुवर की जन्म भूमि, टंकारा जैसा हमने अब तक नगर न देखा, टंकारा जैसा हमने अब तक नगर न देखा, दयानंद ने दोबारा कभी जाके घर न देखा, वैराग्य हो तो ऐसा मुड़ कर कभी न देखा, दयानंद ने दोबारा। धन्यवाद जितेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद अवसर देने का, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन चौधरी जी, सुंदर गीत श्री दयानंद का आपने सुनाया। ऋषिवर ने कभी लौट करके अपना घर वापस नहीं देखा, एक बार जब घर से निकल गए तो निकल गए। जब वैराग्य मन में हो गया, जब मन में यह भाव आया कि उस शिव शंकर की, सच्चे शिव की मुझे खोज करनी है जिसे सारा जग पूजता है, जब उन्होंने मंदिर के अंदर वो घटना देखी तो उस जो पाषाण पूजा से उनका मन हट गया और मन में यही विचार आया कि मुझे उस सच्चे शिव की खोज करनी है।
और उसके पश्चात जो बहन की मृत्यु और चाचा की मृत्यु की घटनाएँ उनके जीवन के अंदर हुई, जिससे उनके मन को झकझोर दिया कि मुझे इस मृत्यु को जानना है कि ये कौन मृत्यु है क्या चीज़ जो सबको लिए जाती है। तो ये शिव की खोज में और मृत्यु की खोज में वो घर से निकले और जो निकले फिर उन्होंने लौट करके कभी देखा नहीं। एक बार किसी ने पता बता दिया उनके घरवालों को कि हमने दयानंद को, उस समय तो मूलशंकर थे, हमने वहाँ पर देखा है और उनके घरवाले सब पहुँच गए वहाँ पर वापस लेने के लिए मूलशंकर को। लेकिन वो सुबह-सुबह जंगल जाने के बहाने करके वहाँ से भी भाग खड़े हुए और वो घरवाले इनको वापस लाने में असफल रहे। तो ऐसे दयानंद अपनी प्रतिज्ञा के धनी थे, एक बार जो निकल गए, तो उसके बाद वापस लौट कर के उन्होंने नहीं देखा। बहुत सारे लोग आक्षेप लगाते हैं कि ऋषिवर ने अपने माता-पिता की सेवा नहीं की, घर से निकल गए। लेकिन एक बृहद कार्य के लिए एक छोटे कार्य को कई बार छोड़ देना पड़ता है। भगवान रामचंद्र भी जब वन के लिए गए, तो उनके पिताजी की अनुमति नहीं थी, उनके पिताजी की इस प्रकार की इच्छा नहीं थी और ना उनकी माता कौशल्या की इच्छा थी कि वो वन को जाएँ। लेकिन कई बार हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो ऐसे ही महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन में अपने माता-पिता को, पूरे परिवार को जो एक बहुत बड़ा समृद्ध परिवार था, उसको ठोकर मार करके एक बहुत बड़े बृहद कार्य के लिए उन्होंने अपने आप को समर्पित कर दिया। उसी को आपने गीत के माध्यम से स्मरण किया। बहुत-बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय ललिता तनेजा जी से कृपया आएँ और एक गीत ऋषि का सुनाएँगी, उसके बाद में प्रेम ढींगड़ा जी कृपया तैयार रहेंगी। सभी आर्यजनों को मेरा सादर नमन। जितेंद्र भाई साहब आपको भी सादर नमस्ते। एक ऋषि गीत छोटा सा ही है। जान देती तूने जग लई बंदिया, जान देती तूने जग लई बंदिया, ऋषि तेरी गल विच सच्चाई है, तू ते दुनिया जगाई है, तू ते दुनिया जगाई है, जान दे दी तूने। एक ईश्वर दा सारे जग नू पाठ पढ़ाया, एक ईश्वर दा सारे जग नू पाठ परमेश्वर दा नाम है संगतां नू बतलाया, परमेश्वर दा ओम नाम है संगतां नू बतलाया, उस दी कोई नहीं मूर्ति गल तूने समझाई, उस दी नहीं कोई मूर्ति गल तूने समझाई, ऋषिया तेरी गल विच सच्चाई, जान दे दी तूने जग लई बंदिया, ऋषि तेरी गल विच सच्चाई है, तू ते दुनिया जगाई है, तू ते दुनिया जगाई। सुख दुख दोनों स्वर्ग नरक तूने बताई, सुख दुख दोनों स्वर्ग नरक है तूने बात बताई, जीवन की सेवा जप तप किया नारी शक्ति जगाई, जीव की सेवा जप तप किया नारी शक्ति जगाई, स्वस्ति पंथा मनु चरेम की, स्वस्ति पंथा मनु चरेम की, तूने अलख जगाई, तेरी गल विच सच्चाई, जान दे दी तूने जग लई बंदिया, ऋषि तेरी गल विच सच्चाई है, तू ते दुनिया जगाई है, तू ते दुनिया जगाई है, जान दे दी तूने। बोलो महर्षि दयानंद की जय। बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी, बहुत सुंदर गीत। ऋषि तेरे गल विच सच्चाई है और वास्तव में
ऋषि ने सत्य को इतना महत्व दिया है और आर्य समाज के नियम में भी उन्होंने लिखा है कि सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सदैव उद्यत रहना चाहिए। और ऐसा ही उन्होंने अपने जीवन में भी आचरण करके दिखाया। जहाँ भी उन्हें पता चला और जो भी बात उन्हें सत्य लगी उसको तुरंत मानने के लिए वो तैयार हमेशा रहते थे। पहले स्वामी दयानंद कोई वस्त्र धारण नहीं करते थे। केवल एक लंगोटी जैसी, और लंगोटी से भी छोटी एक होती है, वो हमेशा बांध करके रहते थे। लेकिन जब वो बंगाल में गए, वहाँ उनको यह बताया गया कि स्वामी जी, आपके इस भेष के कारण महिलाएं सभा में नहीं आ पाती, उन्हें लज्जा आती है और बहुत सारे लोग वंचित रह जाते हैं आपकी बातों को सुनने से। महर्षि को वो बात तुरंत समझ में आई, उन्हें सत्य लगी। उन्होंने तुरंत कहा कि ये बात मैं स्वीकार करता हूँ और उन्होंने तुरंत वस्त्र मंगा करके पहनने प्रारंभ किए। उससे पहले केवल कौपीन धारण करते थे। तो ऐसे महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन में हम अनेक घटनाएं देखते हैं कि जहाँ उन्हें जो बात सत्य लगी उसको दृढ़ता पूर्वक वो स्वीकार करते थे और उस पर आचरण करते थे। तो ऐसे महर्षि दयानंद की बातों में निश्चित रूप से सच्चाई है और सत्य के लिए उन्होंने पूरा जीवन लगा दिया। सत्य की सिरोही से संघारे सब मिथ्या पंथ, संकट विकट मर्दानगी से झेला था। सारी दुनिया के लोग एक ओर थे प्रकाश और एक ओर ऋषि दयानंद अकेला था। तो सत्य के लिए उसने अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया। महर्षि ने तो कहा था कि मैं सत्य से कभी भी विमुख नहीं हो सकता, सत्य के प्रचार को कभी छोड़ नहीं सकता, चाहे गवर्नर पीड़ा दे, चाहे कलेक्टर क्रोधित हो, चाहे चक्रवर्ती राजा ही क्यों ना नाराज हो जाए, लेकिन जो सत्य है मैं तो वही कहूंगा। तो ऐसे ऋषि दयानंद की सच्चाई को आपने गीत के माध्यम से गा करके सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ललिता तनेजा जी। मेरी प्रार्थना प्रेम ढींगड़ा जी से कृपया आए और अपना गीत रखें और इसके बाद में कौशल्या अरोड़ा जी कृपया तैयार रहें। नमस्ते जितेंद्र जी, सभी बहनों को भाइयों को मेरी नमस्ते। आज जितेंद्र जी आपने एक नई बात बताई, मुझे नहीं पता था कि ऋषि दयानंद ने ये कहा था कि भाई नारियां नहीं आती हैं तो मैं वस्त्र धारण करूंगा। आज मैंने सुना, मुझे नहीं पता थी ये चीज, एक नई बात पता लगी आज। लेकिन जिस वेशभूषा में हमारे ऋषि दयानंद हैं उनके जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। बहुत ही सुंदर। मैं भी एक ऋषि दयानंद का ही भजन रख रही हूँ। एक प्रश्न पूछ रही हूँ जितेंद्र जी, जवाब तो आप सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। पूछूं तुमसे एक प्रश्न मैं, पूछूं तुमसे एक प्रश्न मैं, उत्तर देना सही सही। ऐसा कौन था आया जग में जिसने थी ये बात कही, जिसने थी ये बात कही। जिसके नाम के आगे दा है, जिसके नाम के आगे दा है और है पीछे भी दा, जिसके नाम के आगे दा है और है पीछे भी दा। सत्याचारी जनहितकारी किसकी है ये क्यारी, सत्याचारी जनहितकारी किसकी है ये क्यारी। ओ बोलो मेरे भाई, ओ बोलो मेरी बहना, ओ बोलो मेरे भाई, ओ बोलो मेरी बहना। जवाब देंगे? चलिए, जवाब आपको भजन में मिल जाएगा। कौन कर गया, कौन कर गया देश का उद्धार, कौन कर गया देश का उद्धार, वो तो दयानंद था। कौन कर गया देश का उद्धार, वो तो दयानंद था। दयानंद था वो तो
परमहंस था। कौन कर गया, कौन कर गया, कौन कर गया देश का उद्धार, वो तो दयानंद था। वेद प्रचार किया, सत्य धर्म साथ लिया। वेद प्रचार किया, सत्य धर्म साथ लिया। योगियों का योग था, ज्ञान का प्रकाश किया। पाखंड का मिटाया अंधकार, वो तो दयानंद था। पाखंड का मिटाया अंधकार, वो तो दयानंद था। डूबतों को जो कर गया पार, वो तो दयानंद था। सच्चे गुरु से ज्ञान लिया था, सच्चे गुरु से ज्ञान लिया था। योग तपस्या का धर्म लिया था। जो कर गया वेद प्रचार, वो तो दयानंद था। जो कर गया वेद प्रचार, वो तो दयानंद था। नारी धर्म को था आगे बढ़ाया, नारी धर्म को था आगे बढ़ाया। शिक्षा का जिसने पाठ पढ़ाया, वो तो नारियों का कर गया उद्धार, वो तो दयानंद था। वो तो नारियों का कर गया उद्धार, वो तो दयानंद था। आओ सब मिल कर देश को जगाएं, आओ सब मिल कर देश को जगाएं। ऋषिवर के चिन्हों को आगे बढ़ाएं, ऋषिवर के चिन्हों को आगे बढ़ाएं। आज उनको करो नमस्कार, वो तो दयानंद था। आज उनको करो नमस्कार, वो तो दयानंद था। कौन कर गया देश का उद्धार, वो तो दयानंद था। दयानंद था, वो तो परमहंस था। दयानंद था, वो तो परमहंस था। डूबतों को जो कर गया पार, वो तो दयानंद था, वो तो दयानंद था। हाँ दयानंद था। माइक बंद है तेरा। बोलिए महर्षि दयानंद की जय हो। जय। बहुत बढ़िया प्रेम जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रेम पिंगला जी। देश का उद्धार महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया। भारत की जबकि नैया मझधार में पड़ी थी, तूने ही बन के केवट पहुंचा दिया किनारे। हमको पिलाया अमृत, खुद जहर पी गया तू। हो गया। तूने हमारी खातिर सब कष्ट थे सहारे। कातिल को अपने आवाज ही नहीं आ स्वामी रही, पता जीवन नहीं का क्यों। दान देकर, तेरी जान के भी दुश्मन तुझे जान से थे प्यारे। तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए, तू वो दिया था जिसने लाखों दिए जलाए। दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे, दी रोशनी पथिक घर जगमगाए सारे। उस महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने जीवन को आहूत कर दिया और अपने आप को दीपक की तरह जला करके हमको रोशनी प्रदान की। ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने गीत के माध्यम में से स्मरण किया। और ऋषि दयानंद न केवल जो आपने कहा कि वो
जो है प्रारंभ में बिल्कुल समझिए नग्न अवस्था में रहते थे, क्या एक हो गया? कोपीन धारण करते थे। वो कोपीन भी जो है वो लंगोटी से भी छोटी होती है, वाह तो वो भाई धारण भाई, करते थे। क्या लेकिन चक्कर है? बाद में जब उन्हें पता चला और उनसे कहा गया, उसके बाद उन्होंने वस्त्र पहनने प्रारंभ किए। प्रारंभ में वो केवल संस्कृत में ही भाषण करते थे, संस्कृत में ही लिखते थे, लेकिन बाद में उनसे कहा गया कि ये बहुत लोगों तक नहीं पहुँच पाता आपकी बात, तो उन्होंने फिर आर्य भाषा, फिर हिंदी भाषा में उन्होंने बोलना और अपना वक्तव्य देना और लिखना प्रारंभ किया। तो ये महर्षि के जीवन की जो है इस प्रकार की घटनाएँ हैं, जहाँ उनको जैसे ही सत्य का बोध होता था कि भई ये बात सही है, तो उसको तुरंत अपना लेते थे। मेरी प्रार्थना आदरणीय धन्यवाद जितेंद्र कौशल्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से कृपया आएँ, अपना गीत रखें और इसके बाद में आदरणीय राजश्री यादव जी कृपया तैयार रहेंगी। हाँ जी, सबको नमस्ते जी। मैं भी एक ऋषि का भजन बोल रही हूँ। ऐ ऋषि याद आए जमाना तेरा, ऐ ऋषि याद आए। जितेंद्र जी, मैं 1 मिनट के बाद एक भजन करा लो, कोई आया है? हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। मेरी प्रार्थना आदरणीय राजश्री यादव जी से कृपया आएँ और अपना गीत महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को समर्पित रखें। आदरणीय राजश्री यादव जी। सभी को जितेंद्र जी, सादर मुझे भी आज मौका देना। ओम ओम सभी को सादर नमस्ते। ऋषि उत्सव टंकारा में मनाया जा रहा है, उसी पर कुछ लाइनें लिखी हैं। जितेंद्र जी, मुझे भी मौका देना। शुरू नहीं कर रहे? टंकारा में ऋषि उत्सव ये महान हो रहा है। टंकारा में ऋषि उत्सव ये महान हो रहा है। चलो साथियों सब मिलकर इंतजार हो रहा है। चलो साथियों सब मिलकर इंतजार हो रहा है। टंकारा में ऋषि उत्सव ये महान हो रहा है। हुए 200 वर्ष पूरे उस योगी तपस्वी के, हुए 200 वर्ष पूरे उस योगी तपस्वी के। गुण गा रही है दुनिया साधु यशस्वी के। गुण गा रही है दुनिया साधु यशस्वी के। घर घर में हवन संध्या वेद पाठ हो रहा है। चलो साथियों मिल करके इंतजार हो रहा है। टंकारा में ऋषि उत्सव ये महान हो रहा है। आएंगे साधु सन्यासी योगी तपस्वी नेता, आएंगे साधु सन्यासी योगी तपस्वी नेता। जो देश धर्म के हित में अपना समय देता,
जो देश धर्म के हित में अपना समय देता, करो उनका दिल से स्वागत, जो साथ दे रहे हैं। चलो साथियों सब मिलकर, इंतजार हो रहा है, टंकारा में ऋषि उत्सव ये महान हो रहा है। तन मन धन उस पावन धाम में लगाओ, तन मन धन उस पावन धाम में लगाओ। आर्य धाम एक टंकारा दुनिया को बताओ, आर्य धाम एक टंकारा दुनिया को बताओ। ओम ध्वजा घर घर जो फहरा रहा है, ओम ध्वजा हमारा घर घर फहरा रहा है। चलो साथियों सब मिलकर, इंतजार हो रहा है, टंकारा में ऋषि उत्सव ये महान हो रहा है। दयानंद ने कुरीतियों को जड़ से उखाड़, कुरीतियों को जड़ से उखाड़ा, दे करके जान सत्य का शास्त्रार्थ है पछाड़ा, दे करके ज्ञान सत्य का शास्त्रार्थ में पछाड़ा। ऋषि की प्रेरणा से राज सब काम हो रहा है। चलो साथियों सब मिलकर, इंतजार हो रहा है, टंकारा में ऋषि उत्सव ये महान हो रहा है। चलो साथियों सब मिलकर, सब इंतजाम हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद राष्ट्रीय यादव जी, बहुत सुंदर रचना। टंकारा में ये उत्सव महान हो रहा है और सभी को टंकारा नगरी बुला रही है, लेकिन सभी सौभाग्यशाली नहीं है जो वहां पहुंच पाए। हम जैसे कुछ लोग हैं जो यहाँ बैठकर भी उसको जो है मिस कर रहे हैं। काश हम वहां पर होते और उत्सव को देख पाते। क्या भव्यता उस नगरी की बनाई गई है, कितने बढ़िया तरीके से उसको सजाया गया है, कितनी सुंदर यज्ञशाला जो ग्रुप बनाया है उन्होंने टंकारा का, जिसमें पल पल की खबर टंकारा की दी जा रही है। तो उसमें वीडियोस आ रहे हैं और हम देख पा रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से लगन के साथ में महिलाओं ने मिलकर के इतनी बड़ी यज्ञशाला को गोबर से लीपा, यज्ञ कुंड को किस तरह से वेदी को बनाया, सजाया, और टेंट इत्यादि की सब बहुत सुंदर व्यवस्था वहां पर की गई है। एक पूरी नगरी बसाई गई है, क्योंकि टंकारा में स्थान थोड़ा है, उत्सव बहुत बड़ा है। तो वहां से 2-2.5 किलोमीटर दूर जाकर के यह स्थल है, जो 15 एकड़ की एक भूमि आवंटित की थी गुजरात सरकार ने आर्य समाज के लिए। तो वहाँ शिलान्यास भी होगा और बहुत बड़ा वहाँ पर ऋषि का एक स्मारक भी बनेगा। ज्ञान ज्योति जो है स्थल वहाँ पर बनाया जाएगा। तो वो बहुत एक सुंदर कार्यक्रम वहाँ पर हमारी जो है एक तरह से कल से प्रारंभ भी हो जाएगा। अब तो घड़ियां समाप्त हो गई हैं। तो बहुत सुंदर टंकारा का कार्यक्रम होने जा रहा है। हम लोग जो घर बैठे हैं वो लाइव उस कार्यक्रम को आर्य संदेश टीवी के माध्यम से देख पाएंगे। तो आर्य संदेश टीवी आप सभी अपने अपने यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लें
और देख लें कैसे खोलना है, कैसे लिंक आना है। मैं प्रयास करूँगा जैसे-जैसे वो आएगा उसका लिंक मैं आप सब तक पहुँचाऊँ और हम लाइव बैठ कर के उस कार्यक्रम को यहाँ से देख पाएँ। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आदरणीय राष्ट्रीय यादव जी, सुंदर गीत टंकारा के इस उत्सव के लिए आपने जो स्वरचित गीत सुनाया, बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरी प्रार्थना आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी से, हाँ जी, कृपया बोल। अपना गीत वो पूरा करें, कौशल्या अरोड़ा जी। और इसके हाँ बाद जी। में आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से, और भी अभी बहुत सारी लिस्ट मैंने लिखी हुई है। राज लूथरा माता जी, सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से, सुधा मित्तल जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। आज आदरणीय उषा मलिक जी भी एक बहुत लंबे अंतराल के बाद में वो व्यस्त हो गई जर्मनी में जाकर के, तो उषा मलिक जी भी आज जुड़ी हुई हैं, उनका भी बहुत-बहुत स्वागत। माता राज लूथरा जी, सुषमा यति जी, निर्मल विरमानी जी, सुधा मित्तल जी, माता द्रौपदी तनेजा जी, दयानंद आर्य जी, कृष्णा भाटिया जी, भरत सचदेवा जी गुड़गांव से, संतोष जी, संतोष नंदवानी जी, सुषमा बजाज जी, उर्मिल मेहंदीरत्ता जी, सरला गुप्ता माता जी, विजय लक्ष्मी जी इत्यादि बहुत सारे गणमान्य लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आप सभी का पुनः स्वागत और ऋषि की 200वीं जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी। हाँ जी। ए ऋषि। जितेंद्र जी, मेरा नाम हाँ लिखा जी, हुआ है, वॉल्यूम हाँ जी, हाँ देखिए। जी। देखो। ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, अंधियारी रात में कोई ना था साथ में, ऋषि था अकेला वेद थे हाथ में, ऐसी मुश्किलों में, ऐसी मुश्किलों में यहाँ आना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा। हवा प्रतिकूल थी नहीं अनुकूल थी, समझा न जग ने तुझको बड़ी भारी भूल की, न छोड़ा जालिमों ने, न छोड़ा जालिमों ने सताना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा। लगा जब सुधारने काशी हरिद्वार में, फेंक भी दिया तुझको गंगा की धार में, काम था प्रभु का, काम था प्रभु का बचाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा। चला छोड़ बस्ती को तजा बुत परस्ती को, उदयपुर में ठुकराया था लाखों की हस्ती को, दिल था प्रभु का, दिल था प्रभु का दीवाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा। कार्तिक का महीना था अभी बहुत जीना था, पिलाया था जहर पापी जगन्नाथ कमीना था, कर्मठ जहर पी के, कर्मठ जहर पी के मुस्कुराना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि काम वेदों का लाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा, ए ऋषि याद आए जमाना तेरा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत। बहुत-बहुत धन्यवाद
कौशल्या अरोड़ा जी, बहुत सुंदर ऋषि का गीत आपने सुनाया। कर्मठ जी का ए ऋषि याद आई जमाना तेरा, और वो कितना अच्छा जमाना होगा जब ऋषि यहाँ आया था और सत्य धर्म का प्रचार उसने भारत के कोने कोने में जाकर के किया। सदियों तक वो गुजरे जमाने याद आएंगे, सदियों तक वो गुजरे जमाने याद आएंगे, कसक बनकर दर्द के तराने याद आएंगे। खिजा ने लूट लिया तेरी आरजू का चमन, जिएंगे जब तलक तेरे फसाने याद आएंगे, जिएंगे जब तलक तेरे फसाने याद आएंगे। उस ऋषि को हम भुला नहीं सकते, जो कार्य जो उपकार उसने हमारे ऊपर किए हैं। तो ऐसे ऋषि को आज हम याद कर रहे हैं उसकी 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कौशल्या अरोड़ा जी सुंदर गीत सुनाने के लिए। मेरी प्रार्थना आदरणीय निर्मल विरमानी जी पंचकुला से हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, कृपया आएं और अपना गीत रखें निर्मल विरमानी जी। उसके बाद में सुधा मित्तल जी कृपया तैयार रहेंगे। हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते जी। जैसा कि आजकल हम हर प्रोग्राम में महर्षि दयानंद के गीत गा रहे हैं उनकी 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में, आइए 3 दिन का कार्यक्रम जो टंकारा में चल रहा है उसका जो दृश्य है, उसका जो सीन है, महर्षि स्वामी पथिक जी ने बड़े सुंदर शब्दों में गीत में पिरोया है। आइए उस गीत को आपके समक्ष रखती हूँ। खुशियों की भरमार है टंकारा में, खुशियों की भरमार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में, बहती जीवन धार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में, बहती जीवन धार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में। मिलके सारे भक्त जनों ने सुंदर ट्रस्ट बनाया, मिलके सारे भक्त जनों ने सुंदर ट्रस्ट बनाया, दयानंद के जन्म भवन को भव्य रूप दिलवाया, यादगार दमदार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में, यादगार दमदार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में। खुशियों की भरमार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में। राजकोट से कोई मोरवी को आवे आ जावे, बड़ी सड़क पर आते जाते नजर दूर से आवे, बना दयानंद द्वार है टंकारा में, बना दयानंद द्वार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में। खुशियों की भरमार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में। ऋषिवर की इस जन्म भूमि का है अंदाज निराला, ऋषिवर की इस जन्म भूमि का है अंदाज निराला, करके दूर अंधेरे को हर दिल में करे उजाला, सूरज का व्यवहार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में। ऋषियों की भरमार है टंकारा में, खुशियों की भरमार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में। उपदेशक विद्यालय बच्चों को विद्वान बनावे, उपदेशक विद्यालय बच्चों को विद्वान बनावे, वेदों की शिक्षा को सारी दुनिया में फैलावे, खुशियों की भरमार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में। जो भी अपने खाली मन की झोली लेकर आता, जो भी अपने खाली मन की झोली लेकर आता, वेद ज्ञान के हीरे मोती भर कर वापस जाता, सबको मिलता प्यार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में, सबको मिलता प्यार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में। खुशियों की भरमार है टंकारा में, हाँ जी हाँ टंकारा में। पथिक महर्षि दयानंद के जीवन की घटनाएं, पथिक महर्षि दयानंद के जीवन की घटनाएं, मिलकर सारे नगर निवासी झूम झूम कर गाएं,
सपनों का संसार है टंकारा में। हाँ जी हाँ टंकारा में, सपनों का संसार है टंकारा में। हाँ जी हाँ टंकारा में, खुशियों की भरमार है टंकारा में। हाँ जी हाँ टंकारा में, बहती जीवन धार है टंकारा में। हाँ जी हाँ टंकारा में, बहती जीवन धार है टंकारा में। हाँ जी हाँ टंकारा में। हाँ जी हाँ टंकारा में। बोल महर्षि देव दयानंद की जय। धन्यवाद जी, बहुत बहुत समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल बिरमानी जी, बहुत सुंदर चित्रण पथिक जी के शब्दों में टंकारा का आपने किया। और निश्चित रूप से जो टंकारा में इस समय उपस्थित हैं, जो हमारे यहाँ से भी लोग गए हैं, 4 नंबर से आदरणीय करमचंद शास्त्री जी, हरिओम शास्त्री जी, और भी पूरी टीम को लेकर के गए हुए हैं, वहां से चित्र प्रेषित कर रहे हैं और एक बहुत अच्छा उत्सव का वातावरण वहां पर है। बहुत ही उत्साहित और हर्षोल्लास के साथ सारे वहां पर भ्रमण कर रहे हैं। अभी कल से विशेष रूप से कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। तो आपने बहुत सुंदर पथिक जी के शब्दों में उस नगरी का वर्णन किया, चित्रण किया, किस प्रकार का उत्सव का माहौल वहां पर बना हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय निर्मल बिरमानी जी। मेरी प्रार्थना सुधा मित्तल जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें। सुधा मित्तल जी, इसके बाद में गीता बिरमानी जी कृपया तैयार रहेंगी। सभी से मेरी प्रार्थना के थोड़ा संक्षिप्त करने का प्रयास करें, दोबारा लाइन को ना बोल करके, ताकि सभी का नंबर, सभी गीत गाना चाहते हैं महर्षि दयानंद को अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए। आदरणीय सुधा मित्तल जी। सभी आर्य बहन भाइयों को महर्षि जन्म दिवस की बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि हम टंकारा आदि पहुंच गए हैं। बिल्कुल माहौल को देख करके ऐसा लग रहा है। आइए ऋषि दयानंद के लिए समर्पित मेरा भजन। स्वामी दयानंद तुम सच्चे इंसान थे, अपनी माता के सपूत भारत माता की शान थे। सोई मानवता को जगा कर तुमने एक उपकार किया, वेद दूत बन कर आए घर घर में वेद प्रचार किया। लिख राम गुरुदत्त अमी चंद सबकी पहचान थे, अपनी माता के सपूत भारत माता की शान थे। राह दिखाई सच्चाई की, नारी का उत्थान किया, अमृत बांटा सबको तुमने और खुद विष का पान किया। देश धर्म पर मिटने वाले उस पर हम बढ़ते जाएंगे, अपनी माता के सपूत भारत माता की शान थे। जो पथ तुमने दिखा दिया उस पर हम बढ़ते जाएंगे, घर घर वेद ज्ञान पहुंचा कर तुम्हें अमर कर जाएंगे। तुम्हें झुकाने वाले मूर्ख खुद कितने नादान थे, अपनी माता के सपूत भारत माता की शान थे। स्वामी दयानंद तुम सच्चे इंसान थे, भारत माता के सपूत अपन भारत माता की शान थे। आज तुम्हारे जन्म दिवस पर हमने कसम ये खाई है, कभी न बुझने देंगे हम तुमने जो ज्योति जलाई है। कभी अधर्म के आगे झुके ना, ऐसे ऋषि महान थे, अपनी माता के सपूत भारत माता की शान थे। स्वामी दयानंद तुम सच्चे इंसान थे, अपनी माता के सपूत भारत माता की शान थे। सबके दिलों में बसने वाले ऋषिवर तुम्हें प्रणाम है, जिसने इस हीरे को तराशा गुरु बिरजानंद नाम है। धन्य है
ऐसे गुरु शिष्य उसे ओमिका तुम वरदान थे। अपनी माता के सपूत भारत माता की शान थे। स्वामी दयानंद तुम सच्चे इंसान थे। अपनी माता के सपूत भारत माता की शान थे। अपनी माता के सपूत भारत माता की शान थे। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सुधा मित्तल जी। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को आपने बहुत सुंदर गीत के माध्यम से याद किया और वो वास्तव में भारत माता की शान थे। भारत रत्न बहुत सारे लोगों को बांटे जा रहे हैं, कुछ अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, कुछ राजनीतिक कारण हैं, कुछ लोग अपने स्वार्थवश। तो ये लेकिन वास्तव में भारत के रत्न महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिन्होंने पूरे भारत को, न केवल भारत बल्कि पूरी मानवता के लिए उपकार का कार्य किया। पूरी नारी जाति पर उनका जो उपकार है वो भुलाया नहीं जा सकता। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहाँ पर महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने कार्य ना किया हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे समाज सुधार का क्षेत्र हो, सती प्रथा हो या बाल विवाह हो या अन्य कोई भी कुप्रथाएं समाज के अंदर जो फैली हुई थी, सभी के ऊपर उन्होंने प्रहार किया है। तो ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को हम नमन करते हैं और उनके प्रति अपनी कृतज्ञता का भाव प्रकट करते हैं। आज उनकी 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। ऐसे महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती को कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए आदरणीय सुधा मित्तल जी। मेरी प्रार्थना गीता विरमानी जी से कृपया आए और अपना गीत रखें, आदरणीय गीता विरमानी जी। और उनका इसके हो बाद गया में है जितेंद्र जी, उनका हो गया है। नहीं, मेरा नहीं हुआ। नहीं नहीं, गीता विरमानी जी का भी मैंने नाम बोला था, वो निर्मल विरमानी जी का हुआ है। हाँ, इसके बाद में माता राज लूथरा जी कृपया तैयार रहेंगी। हाँ जी, सबको मेरी सादर नमस्ते। आप सब लोगों को महर्षि दयानंद जी के जन्म दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। दयानंद पे ही है मेरा। सच्चा देश हितकारी ऋषि दयानंद, सच्चे शिव दा पुजारी ऋषि दयानंद। सच्चा देश हितकारी ऋषि दयानंद, सच्चे शिव सच्चे धन दा संचार कर गया। सुते देश नु जगाया ते सुधार कर गया। आया बन के उपकारी योगी राज दयानंद, आया बन के उपकारी योगी राज दयानंद। सच्चे शिव दा पुजारी ऋषि राज दयानंद। भारत माता दी उम्मीदां दा सहारा बन के, देशवासियां दी अखां दा तारा बन के। नैया डोल दे वास्ते किनारा बन के। आया सच्चा ब्रह्मचारी योगी राज दयानंद, आया सच्चा ब्रह्मचारी योगी राज दयानंद। सच्चा देश हितकारी योगी राज दयानंद। कष्ट देख के भी दयानंद हसदा रहा, देशवासियां दी अखियां विच वसदा रहा। अपनी शांति दा प्रकाश करके दसदा रहा। घोर कैसा घोर व्रत धारी योगी राज दयानंद, कैसा घोर व्रत धारी योगी राज दयानंद। सच्चे शिव दा पुजारी योगी राज दयानंद। सच्चे शिव लई सारा घर बार छोड़या। माता पिता बहन गाड़ी धन माल छोड़या। संयम साधना कर प्रभु से नाता जोड़या। है त्याग बड़ा भारी
योगी राज दयानंद सच्चे शिव दा पुजारी, योगी राज दयानंद सच्चा देश हितकारी, योगी राज दयानंद सच्चे शिव दा पुजारी, योगी राज दयानंद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जितेंद्र जी, मुझे समय दिया आपने, बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद गीता बिरमानी जी, बहुत सुंदर ऋषि दयानंद का वर्णन आपने किया। सच्चा सत्यव्रतधारी ऋषि राज दयानंद और बहुत सारे विशेषणों के माध्यम से आपने ऋषि दयानंद को स्मरण किया। वास्तव में ऋषि दयानंद के आगे अनेकों कितने ही विशेषण आप लगाते चले जाएं, उनके अंदर इतनी विशेषताएं थी और सब में अलग एक अद्भुत व्यक्तित्व उनका था, जैसा कि देखने के लिए कहीं और मिलता नहीं है। अगर हम किसी और से उनकी कंपैरिजन करना चाहें, तुलना करना चाहें, तो ऐसा कोई और व्यक्तित्व हमें देखने के लिए मिलता नहीं है। इसीलिए आचार्य डॉक्टर सत्यव्रत राजेश जी ने एक पुस्तक लिखी है, जिसका शीर्षक ही उन्होंने दिया है निराले दयानंद। वो दयानंद वास्तव में निराले थे और उन्होंने कहा कि दयानंद तो दयानंद ही है, दयानंद दयानंद इव। जैसे राम रावण का युद्ध उपमा दी जाती है कि राम रावण का युद्ध तो राम रावण का युद्ध ही था, उसके जैसी कोई और उपमा नहीं दी जा सकती। ऐसे ही ऋषि दयानंद जो है वो ऋषि दयानंद ही हैं, उनको और कोई उपमा नहीं दी जा सकती। तो ऐसे ऋषि दयानंद को आज हम स्मरण कर रहे हैं उनकी 200वीं जन्म जयंती के इस उपलक्ष्य में। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए गीता बिरमानी जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय माता राज लूथरा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय माता राज लूथरा जी। और इसके बाद में मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सूद जी से कि वो अपनी एक स्वरचित कविता ऋषि दयानंद से संबंधित रखेंगी। आदरणीय माता राज लूथरा जी। हाँ, सबको मेरी नमस्ते। जितेंद्र जी आपको भी नमस्ते। मैं अभी वायरल से उठी हूँ और आवाज तो मेरी नहीं निकल रही, पर मेरे से रहा नहीं जा रहा, इसलिए मैं जरूर थोड़ा सा बोलूंगी। उसमें नाम आता है पूरा, आज नहीं आ रहा तो तुम कह आज ऋषि दयानंद का हम जन्म दिवस मना रहे हैं, तो मेरा भी मन करा कि मैं चाहे कैसे बोलूं लेकिन बोलूं जरूर। तो एक छोटा सा मैंने अपने प्रयास किया है, लिखा है मैंने, बोल रही हूँ। ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है। जी हम प्रयास करेंगे। क्या हुआ? वो तो शुरू हो गया ना। क्या हुआ, डिस्टर्बेंस है? हाँ हाँ बोलिए, वो रामदेवी जी बोल रही हैं, मैं कोशिश करूंगा उनको समय देने का जैसे ही अवसर हो। ऋषि को नमन करते हुए मैं ऋषि का एक छोटा सा एक छोटी सी गीत बता रही हूँ। ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है, ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है, तेरा जन्म दिवस अब सारा जग मना रहा है, ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है। तूने किए कर्म जो मिटाए सभी भरम जो, तेरे बनाए नियम पे संसार आ रहा है, तेरा जन्म दिवस अब सारा जग मना रहा है, ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है। पी पी के विष के प्याले बांटा सभी को अमृत, पी पी के विष के प्याले बांटा सभी को अमृत, जो कभी नहीं थे समझे अब समझ आ रहा है, तेरा जन्म दिवस अब सारा जग मना रहा है, ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है। सत्या प्रकाश देकर प्रकाशित किया हर मन को, देख ले तेरा टंकारा कैसे जगमगा रहा है, तेरा जन्म दिवस अब सारा जग मना रहा है, ऋषिवर तेरे तराने
संसार गा रहा है। नारी को मान दे कर उसका जीवन संवारा, आज देखो नारी जीवन कैसे ऊंचा जा रहा है। तेरा जन्म दिवस अब सारा जग मना रहा है, ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है। देश के लिए है ऋषिवर वारी थी जिंदगानी, देश के लिए है ऋषिवर वारी थी जिंदगानी, आज नाम देखो तेरा कैसे ऊंचा जा रहा है। तेरा जन्म दिवस अब सारा जग मना रहा है, ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है। तो अंत में कहा है, सौ सौ नमन है तुमको भारत के वासियों का, सौ सौ नमन है तुमको भारत के वासियों का, देखो तो देवता वो कैसे मुस्कुरा रहा है। तेरा जन्म दिवस अब सारा जग मना रहा है, ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है, ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है, संसार गा रहा है, संसार गा रहा है। बोलो ऋषि दयानंद की जय। बहुत 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 धन्यवाद बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता राज लूथरा जी। ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है। मुझे लगता है आपने स्वयं ये पंक्तियां जोड़ी हैं और बहुत सुंदर रचना आपने सुनाई। ऋषिवर तेरे तराने संसार गा रहा है, और क्यों ना गाए संसार, क्योंकि संसार के ऊपर उस ऋषि के इतने उपकार हैं जिनको गिनाया नहीं जा सकता। ये मुमकिन गिने जाएं सहरा के जर्रे, समुंदर के कतरे, फलक के सितारे, मगर नामुमकिन है गिनना उन सबको जो एहसान है तेरे ऋषिवर ऊपर हमारे। हमारे ऊपर, इस पूरी मानवता के ऊपर ऋषिवर के इतने एहसान है जिनको गिनाया नहीं जा सकता। इसीलिए जहाँ भी मौका लगता है हम उस ऋषि के गीतों को गाते हैं, उसकी महिमा के गीतों को गाते हैं, उस ऋषि को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहते हैं। और सभी यहाँ पर उपस्थित लोग चाहते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऋषि के बारे में बोलें। तो उसी भावना से प्रेरित आपने स्वस्थ होते हुए भी ऋषि को अपनी जो है कृतज्ञता ज्ञापित की। बहुत बहुत धन्यवाद माता राजलूता जी। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा सूद जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, वो भी अपनी एक स्वरचित कविता महर्षि से संबंधित रखेंगी, और उसके बाद में सुनीता अरोड़ा जी अमृतसर से जुड़ी हुई हैं, वो कृपया तैयार रहेंगी। इस मंच को नमन, और सब बहनों को, सब विदुषियों को नमन। आचार्य जी, कविता छंद बहुत बद्ध होती है, थोड़ा सा छंद भी कभी कभी सुन लीजिए। और मैं भी ऋषि पर ही बोल रही हूँ। जो दिखाई नहीं देते, जो दिखाई नहीं देते पर जिंदा रहते हैं, जो दिखाई नहीं देते पर जिंदा रहते हैं। ऋषि, ऋषि जिंदा तो नहीं है, ऋषि जिंदा तो नहीं है, पर अभी तक गुण उसी के गाए जाते हैं, गुण उसी के गाए जाते हैं। 200 साल बनाते हैं, 200 साल बनाते हैं। जो जिंदा नहीं रहते वही जिंदा रहते हैं। कविता इस प्रकार है। ऋषिवर के करिश्मे, ऋषिवर के करिश्मे, न तुम समझे न हम समझे। ऋषिवर के करिश्मों को न तुम समझे न हम समझे। बहुत समझे तो क्या समझे, बहुत समझे तो क्या समझे, बहुत समझे तो क्या समझे। सच्चाई फिर भी कम समझे, सच्चाई फिर भी कम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को, ऋषिवर तेरे करिश्मों को न तुम समझे न हम समझे। जो कहते हैं हम समझे वो भी कहाँ समझे। जो जितना समझे वो कम समझे, जितना समझे वो कम समझे। फिर वो ठोकरे खाते, फिरे वो ठोकरे खाते पहाड़ों और किनारों में। फिरे ऋषि ठोकरे खाते पहाड़ों और किनारों में। कभी उनके ना दुख समझे हमने,
कभी उनके न दुख समझे, कभी उनके न गम समझे, कभी उनके न दुख समझे, कभी उनके न गम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को ना तुम समझे न हम समझे। जो कहते हैं हम समझे, वो क्या समझे, वो कम समझे, वो ना समझे, वो कम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को, ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न वो समझे। हजारों बार उन पर ईंट व पत्थर खार बरसाए, हजारों बार उन पर ईंट पत्थर व खार बरसाए। हकीकत तो हकीकत है, हकीकत तो हकीकत है। ना जालिम बेरहम समझे, ना जालिम बेरहम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न वो समझे। जो कहते हैं हम समझे, वो समझे तो क्या समझे, जितना समझे वो कम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न तुम समझे, न हम समझे न तुम समझे। मिटाया अपनी हस्ती को उन्होंने, मिटाया अपनी हस्ती को उन्होंने कौम की खातिर, मिटाया अपनी हस्ती को उन्होंने कौम की खातिर। मगर मगर ये मूर्ख उनको अपना दुश्मन हर कदम समझे, मगर ये मूर्ख उनको अपना दुश्मन हर कदम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न वो समझे, ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न वो समझे। जो कहते हैं हम समझे, वो समझे तो क्या समझे, जो समझे वो कम समझे, जो समझे जितना समझे वो कम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न वो समझे। अरे नादान वेदों, अरे नादान वेदों का पठन पाठन भुला बैठे, अरे नादान वेदों का पठन पाठन भुला बैठे। ना उनके प्रवचन समझे, ना यम नियम समझे, ना उनके प्रवचन समझे, ना यम नियम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न तुम समझे न वो समझे। जो कहते हैं समझे, वो समझे तो क्या समझे, जो समझे बहुत कम समझे, जो समझे बहुत कम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न वो समझे। नफरतों की आग में सारा जहां जल जाएगा, नफरतों की आग में सारा जहां जल जाएगा। ये जमीन जल जाएगी, ये आसमान जल जाएगा, ये जमीन जल जाएगी, ये आसमान जल जाएगा। ये समझे तो क्या समझे, ये भी ना समझे तो क्या समझे, अगर समझे तो क्या समझे। जो कहते हैं हम समझे, वो कहाँ समझे, जितना समझे कम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न वो समझे, ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न वो समझे। जो कहते हैं समझे, वो क्या समझे, जो अगर समझे तो कम समझे। ऋषिवर तेरे करिश्मों को न हम समझे न वो समझे। आपने समय दिया, आप सबका हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा सूद जी, बहुत सुंदर रचना। ऋषिवर तेरे करिश्मों को वास्तव में नहीं समझे लोग, उनके जीते जी भी नहीं समझे और बाद में भी बहुत सारे लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने सत्य कहा, जो कहते हैं कि हम समझे, वो भी बहुत कम समझे। इतना गहरा उस ऋषि का व्यक्तित्व था, जिसको समझने के लिए हमें और बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर ऋषि को वास्तव में समझ जाते और ऋषिवर की बातों पर हम चल जाते, तो आज दूसरा ही कुछ परिदृश्य हमें देखने के लिए मिलता। इसलिए दो पंक्तियां कह करके मैं सुनीता अरोड़ा जी को आगे आमंत्रित करूंगा। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, तो ये आंधी नहीं उठती, ये तूफान ढल गया होता। अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, चमक उठता जमाने में दोबारा वेद का सूरज, चमक उठता जमाने में
दोबारा वेद का सूरज, जहालत मिट गई होती, जहालत मिट गई होती, अंधेरा टल गया होता, अगर ऋषिवर की बातों पर जमाना चल गया होता, अगर ऋषिवर। तो अगर हम ऋषि की बातों पर चले होते तो आज कुछ और ही देखने के लिए हमें मिलता। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर कविता सुनाने के लिए आदरणीय उषा सूद जी। मेरी प्रार्थना सुनीता अरोड़ा जी से कृपया आएं और अपना गीत रखें, आदरणीय सुनीता अरोड़ा जी। और इसके बाद में कमला हंस जी कृपया तैयार रहें। कुशल संचालक और भजन प्रवचन की समीक्षा करने के विशेषज्ञ हमारे जितेंद्र जी, बहुत बहुत नमस्ते आपको। सभी आर्यजनों को नमस्ते। सभी को ऋषि दयानंद की 200वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। पंजाबी के गीतों की एक शैली है टप्पे, और उन्हीं टप्पों में ही मैं ऋषि का गुणगान करना चाहूंगी पथिक जी के भजन के द्वारा। ए पावे मंजियां दे पावे, तेरे गुण दुनिया पई गावे, ओ जोगिया टंकारे वालिया, ओ जोगिया टंकारे वालिया। ए प्याला कच दे प्याला, कीता वेदां वाले ज्ञान दा उजाला, ते जग नूरो नूर हो गया, ते जग नूरो नूर हो गया। ए फीता रंग लाए फीता, सारे जग विच चानन कीता, तू वेदां दा प्रचार करके, तू वेदां दा प्रचार करके। ए काया कीमती काया, जाति का सम्मान बधाया, के आयो तुम वकील बन के आयो तुम वकील बन के। ए जोड़े पखियां दे जोड़े, मार मार के दलीलां दे हथौड़े, जंजीरां सब तोड़ सुटियां, जंजीरां सब तोड़ सुटियां। ए जाए बंदियां दे जाए, तेरे नैना विच अथरू आए, गरीबां दी पुकार सुन के, गरीबां दी पुकार सुन के। ए नाका लग गया नाका, वे की पाखंड खंड नी पता का, पखंडियां दे होश उड़ गए, पखंडियां दे होश उड़ गए। ए माया जग दिए माया, सतसंग दा जहाज बनाया, करोड़ा लोकी पार लंघ गए, करोड़ा लोकी पार लंघ गए। ए यारी चल दिए यारी, जिंद जान दुखियां तो वारी, हजारां दुख सहन वालिया, हजारां दुख सहन वालिया। ए साया बदलां दा साया, कोई होर नजरी नहीं आया, पथिक तेरी शान वर्गा,
पथिक तेरी शान वर्गा ए पावे मंजियां दे पावे तेरे गुण दुनिया पई गावे ओ जोगिया टंकारे वालिया ओ जोगिया टंकारे वालिया। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सुनीता जी। बहुत सुंदर टप्पे आपने ऋषि दयानंद से संबंधित सुनाए और बहुत सुंदर कार्यक्रम का संचालन आप भी करती हैं अमृतसर शक्तिनगर से। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और ऋषि के संबंधित यह टप्पे सुनाने के लिए। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का आज 200वां जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम यह कार्यक्रम कर रहे हैं। आज विशेष रूप से हम महर्षि को स्मरण कर रहे हैं इस अवसर पर। तो इसी श्रृंखला में मेरी प्रार्थना आदरणीय कमला हंस जी से कृपया आए और अपना गीत रखें। आदरणीय कमला हंस जी। कमला हंस जी मुझे लगता है अभी लीव कर गई हैं। आदरणीय राम देवी जी से मेरी प्रार्थना है कि वो अपना गीत रखें। धन्यवाद जितेंद्र सर साहब, धन्यवाद। जितेंद्र मैं जी एक एक आप सुना भजन दीजिए। बोल रही हूँ, वही मेरा है टंकारे वाला, ये भी मेरा भजन भी वही है। जितेंद्र जी एक टंकारे आप वाला सुना दीजिए। जोगिया टंकारे वाले जी। साडे देश दी तू बिगड़ी बनाई ओ जोगिया टंकारे वालिया साडे देश दी तू बिगड़ी बनाई ओ जोगिया टंकारे वालिया सुते कौम सारी आन के जगाई ओ जोगिया टंकारे वालिया सुती कौम सारी आन के जगाई ओ जोगिया टंकारे वालिया तुम तां लगाइयां लोकां देवता फकीर ते तुम तां लगाइयां लोकां देवते फकीर ते सह गया तू सारे दुख अपने शरीर ते सह गया तू सारे दुख अपने शरीर ते किसे हाल भी तू छड़ी ना सच्चाई ओ जोगिया टंकारे वालिया किसे हाल भी तू छड़ी ना सच्चाई ओ जोगिया टंकारे वालिया साडे देश दी तू बिगड़ी बनाई ओ जोगिया टंकारे वालिया रंग बरसाया तेरे प्यार दी फुहार ने पाया फेर फेरा साडे देश च बहार ने रंग बरसाया तेरे प्यार दी फुहार ने पाया फेर फेरा साडे देश च बहार ने ऐसी घोट के संजीवनी पिलाई ओ योगिया टंकारे वालिया ऐसी घोट के संजीवनी पिलाई ओ योगिया टंकारे वालिया साडे देश दी तू बिगड़ी बनाई ओ योगिया टंकारे वालिया डुब के जगाया नशा कौम दा उतारिया अपने पैरां उत्ते ऐस नू खलारिया तुंब के जगाया नशा कौम दा उतारिया अपने पैरां उत्ते ऐस नू खलोरिया ऐसी घोट के संजीवनी पिलाई ओ जोगिया टंकारे वालिया साडे देश दी तू बिगड़ी बनाई ओ योगिया टंकारे वालिया तेरे उपदेशा सानू लुटणों बचाया तेरे उपदेशा सानू लुटणों बचा लिया घर वाले आने घर पथिक संभालिया घर वाले आने घर पथिक संभालिया पहरेदार बन के तू आया दुहाइयो ओ जोगिया टंकारे वालिया पहरेदार बन के गयो दुहाइयो जोगिया टंकारे वालिया
वो साडे देश दी तू बिगड़ी बनाई, ओ जोगिया टंकारे वाले सुती कौम सारी आन के जगाई, ओ जोगिया टंकारे वाले सुती कौम सारी ओन के जगाई, ओ जोगिया टंकारे वाले। मैं ऋषि के 200वें जन्मदिन पर सबको बहुत बहुत बधाई हो, खुशियों का दिन है, सभी झूम के मना रहे हैं, खुशियों ऐसे छलक रही है सबके मुंह से, हृदय से, क्या बताएं। धन्यवाद मेरे भैया, मुझे भी समय दे दिया, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामदेवी जी, बहुत ही बढ़िया। और आपके चेहरे से भी बहुत ज्यादा प्रसन्नता और हर्षोल्लास नजर आ रहा है। आपने ऋषि का भजन सुनाया और बहुत ही मस्त होकर के आपने सुनाया, बहुत अच्छे भाव के साथ में सुनाया। बहुत बहुत धन्यवाद जोगिया टंकारे वाले भैया धन्यवाद तो आपका जो मुझे समय दे दिया, सभी खुश हैं, सभी के आप दिल जान करके समय दे रहे हो, धन्यवाद उस प्रभु का और आपका, धन्यवाद। ओ बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर गीत सुनाने के लिए। और ऋषि को आज हम स्मरण कर रहे हैं 200वीं जयंती के इस ऐतिहासिक अवसर पर, जो कि वंस इन ए लाइफ टाइम हमारे लिए इस प्रकार का एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है, जो जीवन में केवल एक बार ही प्राप्त होता है। ऐसे ऋषि की 200वीं जयंती की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। भजनों की श्रृंखला को हमें यहीं पर विराम देना होगा क्योंकि कार्यक्रम का समय हो गया है। और भी कुछ लोग अपने ऋषि के लिए गीत सुनाना चाहते थे, लेकिन आज उन सभी से क्षमा प्रार्थी होते हुए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती का 200वीं जन्म जयंती के उपलक्ष्य में विभिन्न जगह पर कार्यक्रम किए जा रहे हैं। टंकारा के अंदर तो मुख्य उत्सव है ही, तो अपना जो फरीदाबाद का केंद्रीय सभा के तत्वावधान में कार्यक्रम किया जा रहा है, वो 25 फरवरी को रविवार प्रातः 9 बजे से 12:30 बजे तक यह कार्यक्रम चलेगा। तो उसमें अधिक से अधिक संख्या में जो लोग सम्मिलित हो सकते हैं वो कृपया प्रयास करेंगे। 9 बजे से हवन होगा, 9:30 बजे से 11 बजे तक शोभा यात्रा निकलेगी, बहुत ही भव्य और विशाल। और 11:30 बजे के बाद 11 बजे के बाद 12:30 बजे तक एक सभा के रूप में के.एल. मेहता महिला दयानंद महिला महाविद्यालय NIT 3 के अंदर है, उसके अंदर सभागार में यह कार्यक्रम होगा, जिसमें दिल्ली आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान आदरणीय धर्मपाल जी वहां पर उपस्थित होंगे, आदरणीय आचार्य ऋषिपाल जी, आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश जी योगाचार्य इत्यादि बहुत सारे विद्वान उसके कार्यक्रम के अंदर उपस्थित होंगे। आप सभी से प्रार्थना अधिक से अधिक संख्या में आर्य केंद्रीय सभा नगर निगम क्षेत्र फरीदाबाद के इस कार्यक्रम में सभी उपस्थित हों। आर्य समाज 3 नंबर में, आर्य समाज 4 नंबर में। और यह कार्यक्रम 11 फरवरी को रविवार को मनाया जा रहा है। बहुत ही भव्य तरीके से आर्य समाजों को सजाया जाएगा, बहुत सारे बोर्ड्स, होर्डिंग, बैनर इत्यादि लगाए जाएंगे और अभी लगाए जा रहे हैं। हमारे आदरणीय पुरोहित जी और मंत्री जी घर घर जाकर के ऋषि दयानंद का, हमने इसी प्रकार का जैसा सामने दिख रहा है एक छोटा सा बैनर बनाया है, जो हर एक आर्य समाज के प्रत्येक घरों में जाकर के वो लगा रहे हैं, जितने भी सदस्य आर्य समाज 3 नंबर के हैं। और महर्षि दयानंद योग धाम में 12 फरवरी को यह कार्यक्रम मनाया जाएगा। तो विभिन्न आर्य समाजों में बहुत सी उत्साह के साथ में, हर्षोल्लास के साथ में ऋषि की 200वीं जयंती मनाई जा रही है। आप सभी से भी प्रार्थना है, जहां जहां जिस रूप में आप इसमें अपना सहयोग दे सकें कृपया सहयोग दें। अपने घरों को सजाएं, आर्य समाज मंदिरों को सजाएं, बैनर, होर्डिंग इत्यादि लगवाएं और जहां जहां जो जो कार्यक्रम है वहां पहुंचने का आप प्रयास करें। तो महर्षि को हमारी यही छोटा सा हम एक नजराना दे सकते हैं अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए। ऋषि ने तो अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए दिया, लेकिन हम सिर्फ थोड़ा सा काम है जो हम उसके लिए कर सकते हैं, तो उसमें हम पीछे ना हटें, तन मन धन से इन सभी कार्यक्रमों में सहयोग दें। आर्य समाज के वार्षिकोत्सव प्रतिवर्ष आते हैं, लेकिन ये एक ऐसा अवसर है जो हमारे जीवन में एक बार आया है और दोबारा हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो इस अवसर पर पूरा तन मन धन से हम इस कार्य में जुट जाएं, पूरे हर्षोल्लास के साथ में ऋषि की जयंती को मनाएं। इन्हीं भावना के साथ में आइए आज के कार्यक्रम को समापन की ओर लेकर के चलें। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जी हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनसे मेरी प्रार्थना एक बार आए, सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें और उसके बाद हम शांति पाठ करके समापन की ओर बढ़ेंगे। आदरणीय मैडम उषा चितकारा जितेंद्र जी नमस्ते। एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ जितेंद्र जी। हाँ नमस्ते जी, मैं सोचा वो रोहतक वाले संतोष प्रधान जी जुड़ी हुई हैं। एक सेकंड किसी का माइक से अभी डिस्टरबेंस आ रही है, मैं पहले बंद कर दूं। आपने
ने भी बोला था कि हम में से कोई भी नहीं है जिसने पहली स्वामी शताब्दी देखी होगी महर्षि की। अच्छा जीजा जी है कि आज रात हुई है रात को, वो 104 वर्ष के थे। शर्मा के पिताजी है जी, क्लियर नहीं हो रही आपकी आवाज, नहीं आ रही आवाज? क्लियर नहीं आ रही। कट रही है संतोष जी। किसके पिताजी? शिक्षा शर्मा के पिताजी हैं जिनकी आज डेथ हुई है, जो 104। अच्छा 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 अच्छा, शिक्षा शर्मा जी के पिताजी। उन्होंने शताब्दी शुरू देखी। वाह वाह, 104 वर्ष की अवस्था में। और आज तक उन्होंने दवाई नहीं खाई थी। है जी, कोई भी दवाई नहीं, आपकी आवाज क्लियर नहीं हो रही। तो शिक्षा शर्मा जी हमारे सत्संग के साथ में जुड़ती हैं। आदरणीय आशा पंडित जी जो हमारे सेक्टर 7 की प्रधाना रही, उनकी जो है भांजी है, बहन की बेटी हैं वो। तो उन्होंने शताब्दी कार्यक्रम देखा, तो ऐसे महानुभाव वास्तव में आपने अच्छी जानकारी दी, बहुत धन्यवाद। और चलिए मैडम उषा चितकारा जी कृपया सभी का धन्यवाद ज्ञापन करें। आदरणीय संतोष मदान जी भी आज आपने मुझे नहीं दिया टाइम। हाँ, अभी प्रेरक प्रसंग के लिए आपने खुद ही बोला था कि कोई प्रेरक प्रसंग बोलना चाहे तो। जी जी जी, जतिंदर जी मेरे को भी नहीं दिया, मैं तो दूसरा तीसरा जुड़ गई थी। मैंने तो आपको देखा ही नहीं। नहीं, और मैंने मैसेज बहुत पहले डाला हुआ था आपको, पीछे कई दिन पहले। दूसरा तीसरा जुड़ गई थी। कोई बात नहीं, अभी महर्षि दयानंद का ये जो 12 फरवरी है, ये अंग्रेजी डेट के हिसाब से उनका जन्मदिन है, और जो हिंदी जो 10वीं के हिसाब से उनका आता है वो 6 मार्च का है। तो 12 फरवरी से लेकर के और ये 6 मार्च तक हम स्वामी दयानंद को याद करेंगे। तो आप आगे और भी अवसर आएंगे जिनसे जो रह गए। मेरे को भी टाइम नहीं दिया। आपको दिया था, आप उस समय चले गए थे कहीं पे। आपका नाम बोला था मैंने। 8 मार्च को शिवरात्रि है, ये हाँ जी। प्रोग्राम है 8 मार्च को जाएगा वहाँ टंकारा में भी। हाँ, तो 8 मार्च तक हम प्रोग्राम में 8 मार्च तक हम ये पूरा उत्सव मनाएंगे, क्योंकि वैसे तो पूरा विश्वव्यापी जो कार्यक्रम है वो 2 वर्ष तक के लिए मनाने का। मेरा नेट चला जाता है, जब मैं जुड़ी थी तब नहीं देते, मेरा नेट चला जाता है थोड़ा। हाँ जी, चलिए, उसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो अभी हम शांति पाठ करके फिर गिले शिकवे करेंगे। मेरी प्रार्थना आदरणीय उषा चितकारा जी से कृपया आए और वो धन्यवाद ज्ञापित करें। अगली बार के लिए शुरू में दे देना टाइम। जी, सभी को सादर नमस्ते। एम आई ऑडिबल? नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। इतना ज्यादा पायल जी, इतना ज्यादा जोश देखकर सभी बहनों में कि सभी अपने भावों को व्यक्त करना चाह रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में कि बहुत लोग रह भी गए हैं, बहुत लोगों ने बहुत सुंदर तरीके से ऋषि दयानंद की कीर्ति की और उनके बारे में बताया। ये भी बताया कि जितना कहा जाए उतना कम है, और जितना उन्होंने सोचा था, जितना वो थे, उस गहराई तक शायद अभी तक सभी लोग नहीं समझ सके। बहुत कम लोग ये ऐसा समझ सके हैं जो कि अब लीड कर रहे हैं दुनिया को बताने के लिए। तो ऋषि दयानंद की ये 200वीं शताब्दी हम इसको एक यादगार बना लें। ये तभी सफल होगी अगर हम ऋषि के दिए हुए समाज के नियमों का पालन करें। मैं तो बड़ा छोटा सा आसान सा तरीका बता रही हूँ। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है ना पायल जी? हाँ जी, हाँ, तो मैं बड़ा आसान सा तरीका बता रही हूँ कि उन्होंने आर्य समाज के नियम लिखे, हम कम से कम वही 10 नियम फॉलो कर लें तो बहुत कुछ हो जाएगा। मैं हर बार यही कहती हूँ कि हम जानते भी हैं लेकिन हम मानते नहीं है, मनन नहीं कर पाते, ये बहुत बड़ी वीकनेस है। ऋषि दयानंद ने हमारे सामने इतनी चीजें रखी और उनका निचोड़ निकाल के साधारण लोगों के लिए समाज के 10 नियम बना दिए। एक एक नियम पे, एक एक वर्ड पे एक एक लेक्चर हो सकता है, प्रवचन हो सकता है। तो आओ हम उन नियमों का पालन करें और उसी के थ्रू अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, वो बड़ा जरूरी है, अपने 3rd जनरेशन को भी। हमारी तो ये जनरेशन हो गई, उसके बाद हमारे बच्चे, फिर उनके बच्चे। ये बड़ा जरूरी है कि वो कुछ जाने। दुख की बात यह है कि जो 3rd जनरेशन के आगे बच्चे हैं उनको इस बारे में बहुत कम पता है। ना उनके पास टाइम है, ना वो सुनने को तैयार है।
तो हम सब अपने अपने घरों में, हमारा ये दायित्व है कि हम सब अपने अपने घरों में अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को ये बताएं कि ऋषिवर क्या थे, और उनकी वजह से हमारे बच्चों की एजुकेशन हो रही है, उनकी वजह से भारत ने इतनी उन्नति करी है। इसी मकसद को लेकर टंकारा में ये ऋषि का जन्मदिन मनाया जा रहा है, जो कि 3 दिन का प्रोग्राम रहेगा। बहुत भव्य प्रोग्राम है, और उसमें ऋषि दयानंद का जो बर्थ प्लेस है उसको बहुत सुंदर सजाया गया है। पता है कि वहां पर यज्ञ नहीं कर सकते, तो वहां पर यज्ञ करके उस यज्ञ की अग्नि को लाकर टंकारा में बहुत बड़ा यज्ञ भी होएगा। 3 दिन तक यज्ञ भी होता रहेगा, और उसमें ये भी बताएंगे कि ऋषि ने क्या क्या काम किए दुनिया के लिए। और यहाँ पे कम से कम 12 से लेके 15 विदेशों से लोग आ रहे हैं, अपने आप को क्या कहते हैं, मतलब अपने देशों को का रिप्रेजेंट करने के लिए। ये हमारी जो ऋषि की गाथा है सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये दुनिया भर में फैली हुई है। और आजकल लोग बहुत जागृत हो चुके हैं, और उस जागृति को और तेज करने के लिए ये जगह जगह पर ये मनाए जा रहे हैं। हम भी आर्य केंद्रीय सभा की तरफ से, जो अभी तायल जी ने बताया, कर रहे हैं। तो सिर्फ करें नहीं, उसका मनन भी करें, तन मन धन से उसमें जुड़े, तभी फायदा है। ताकि सोए हुए लोगों को जगाएं, और जो थोड़े थोड़े मतलब जो कम लोग हैं और अपने आप को अलग समझते हैं भारत से, वो भी इसमें जुड़ जाएं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसमें जुड़ चुके हैं, और बहुत से ऐसे लोगों को प्रेरणा अपनी शक्ति से और अपनी चेतना से जो हमें ऋषि दयानंद ने दी है। मैं यही कहूंगी कि ऋषि दयानंद के दिए हुए उपदेशों को, ऋषि दयानंद के बनाए हुए आर्य समाज के नियमों को हम फॉलो करें, तन मन धन से फॉलो करें, अंतर मन से फॉलो करें। तो मैं फिर से यही कहूंगी, सम श्रुतेन गमे मही माँ श्रुतेन विरादिशी, कि हम सुने हुए का मनन करें, अमल करें, उसका विरोध कभी ना करें। इसी के साथ मैं सबको फिर से बधाई देती हूँ, और ये आशा करती हूँ कि वो अपने टीवी चैनल पर और फिजिकली भी इन आर्य समाजों से जुड़ के जहां जहां पे ये प्रोग्राम हो रहे हैं, इसको बड़ी जोश के साथ मनाएं। तभी ये हम अपने आप को ऋषि दयानंद के अनुयायी कहला सकेंगे। भगवान करे हम सच्चे अर्थों में ऋषि दयानंद के अनुयायी बने। इसी के साथ मैं तायल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। सभी बहनों ने बड़ी सुंदर तरीके से ऋषि दयानंद की कीर्ति गाई, और इतना निराश होने की भी बात नहीं कि हम कुछ नहीं कर पाए, बहुत कुछ हो गया है, बहुत कुछ हो जाएगा। तो इसी के साथ मैं फिर से सबको नमन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, और विश करती हूँ कि हम ऋषि दयानंद के बताए हुए असूलों पर चलें, प्रिंसिपल्स पे चलें, और अपने जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के बच्चों को इस राह पर चला सके। इसी के साथ तायल जी का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत आशीर्वाद फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच बिग सत्संग ही हैं जो हमें तरा सकते हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैडम उषा चित्कारा जी। बहुत सुंदर तरीके से आपने महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंधित अपनी बात को रखा कि हम महर्षि के जो नियम हैं वही हमारे लिए आदर्श बन जाएं, हम उनके ऊपर चल सकें, उनको अपने जीवन में आचरण कर सकें, उन्हें अमल में ला सकें, तो भी एक बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा। तो इसीलिए आइए, महर्षि ने जो नियम बताए, महर्षि ने जो आदर्श हमारे सामने प्रस्तुत किए, महर्षि ने जो सिद्धांत हमें सिखाए, महर्षि जी ने रास्ता जो हमें बताया, उस रास्ते पर हम चल सकें। यही वास्तव में उनकी 200वीं जयंती मनाना तभी सार्थक होगा जब हम ये काम कर पाएं, और नारे हम खूब लगा लें, बहुत बड़े बड़े उत्सव मना लें, लेकिन ऋषि के सिद्धांतों पर स्वयं ना चलें, ना किसी को चलने की प्रेरणा दें, तो हमारा मनाना जो है वो निरर्थक हो जाता है। तो इसीलिए आइए हम महर्षि के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाने का प्रयास करें। अभी बहुत काम करने के लिए बाकी है, बहुत सारा स्कोप है। महर्षि के समय में महर्षि ने बहुत सारी चेतना लेकर के आए, और एक समय था जब आज हम देखते हैं बाहर निकल करके, तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी हमारे दादाजी आर्य समाजी थे, हमारे पिताजी आर्य समाजी थे, हमारे परिवार में आर्य समाजी थे, लेकिन अब वो आर्य समाजी नहीं है। तो ये जो धीरे धीरे जो घटाव होता जा रहा है,
इसको दूर करने की आवश्यकता है। फिर से महर्षि के सिद्धांतों को घर घर पहुंचाने का प्रयास करें। ये एक सुंदर अवसर है जिस माध्यम से हम ये विश्व को बता सकें कि महर्षि दयानंद भी कोई थे। आज ऐसी स्थिति है कि बहुत सारे लोग तो महर्षि दयानंद के चित्र को नहीं पहचान सकते, वो स्वामी विवेकानंद को ही दयानंद मानते हैं। तो ये स्थिति ना रहे, हमें घर घर तक महर्षि के सिद्धांतों को पहुंचाना है। इसी संकल्प को लेकर के हम महर्षि की 200वीं जयंती मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उषा चित्कारा जी, इतना सुंदर आपने उसको संक्षेप करके हमें बताया। आइए अब शांति पाठ करें और उसके बाद फिर अनौपचारिक रूप से हम चर्चा कर पाएंगे। शांति पाठ। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जय घोष के लिए अपने माइक ऑन कर सकते हैं। जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र की जय हो। गुरुवर विरजानंद की जय। गुरु प्रवर्तक महर्षि प्रवर देव दयानंद की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। आर्य समाज अमर रहे। वेद की ज्योति जलती रहे। भारत का झंडा ऊंचा रहे। प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।